Anonymous Hackers Secrets। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल YT उर्दू टीवी। दोस्तों, आजकल दुनिया के किसी भी कोने से किसी को ढूंढना या अगर मैं कहूँ कि किसी के बारे में पता लगाना हो तो हम सबसे पहले इंटरनेट की मदद से उसका पोर्टफोलियो जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आप घर के किसी भी कोने में बैठकर पूरी दुनिया की जानकारी रख सकते हैं, ठीक इसी तरह इंटरनेट पर मौजूद आपकी जानकारी का भी इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और जो लोग गैर कानूनी तरीके और आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से आपकी इन्फॉर्मेशन चुराते हैं, उन्हें आम जुबान में हैकर्स कहते हैं। हालांकि दोस्तों, हैकर्स दो तरह के होते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स जो गैर कानूनी तरीके से काम करके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, और दूसरे होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स जो कि नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से हमें बचाते हैं, साथ ही कानून के दायरे में रहकर ये काम करते हैं। हालांकि दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में एक हैकर ग्रुप ऐसा भी है जो कि गैर कानूनी तरीके से ही सही लेकिन इंसानों की मदद और भलाई के लिए काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हैकर्स के सबसे बड़े ग्रुप की, जो कि करप्शन और दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी पावर के दम पर लड़ता है, और उसका नाम है एनोनिमस। लेकिन इस एनोनिमस ग्रुप के बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया कि आखिर ये कौन है, कितने लोग इस ग्रुप में शामिल हैं और ये कहां से ऑपरेट की जाती है। किसी को कुछ भी नहीं मालूम इनके बारे में, लेकिन कहते हैं कि इसमें 12 साल के बच्चे से लेकर 65 साल बुजुर्ग भी शामिल हैं। और ये ग्रुप किस तरह लोगों की मदद करता है, आगे हम पूरी डिटेल्स में इनके कामों के बारे में बात करेंगे। लिहाजा हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो का हिस्सा बने रहें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस ग्रुप की शुरुआत आखिर कैसे हुई। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस ग्रुप के बारे में एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि इस ग्रुप की शुरुआत 2003 में Chain4 नामी एक वेबसाइट से हुई जो .org थी। और ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर कोई भी शख्स अपनी बातों और अपने ख्यालात को रख सकता है और दूसरे लोग उसकी बातों पर रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पर किसी शख्स ने एक पॉलिटिशियन का मजाक बनाते हुए उनकी तस्वीर पोस्ट की थी, और उस पोस्ट की गई तस्वीर के खिलाफ किसी ने बोलना शुरू किया और वेबसाइट पर एब्यूजिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया। लेकिन इस वेबसाइट पर एक एनोनिमस नाम का यूजर था जिसने तस्वीर पोस्ट करने वाले शख्स का साथ दिया और बोला कि हर शख्स को अपनी बात बोलने का फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी पॉलिटिशियन के सपोर्ट में जो शख्स था उसने गाली देना जारी रखा, और इन सभी बातों से तंग आकर एनोनिमस नाम के यूजर ने उस शख्स के कुछ पर्सनल डिटेल्स को हैक कर लिया और उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी आईडी से वेबसाइट पर पब्लिश कर दी। साथ ही हैक किए गए अकाउंट पर एक मैसेज था जिसमें लिखा था, "We are anonymous, we are legend, we do not forgive, we do not forget, expect us"। और यही आगे चलकर एनोनिमस हैकिंग ग्रुप का सबसे बड़ा फेमस कोट बन गया, और कहते हैं कि यहीं से एनोनिमस आगे चलकर हैकिंग ग्रुप की शुरुआत हो गई थी। दोस्तों, इंटरनेट पर एनोनिमस नाम से हजारों हैकिंग्स हुई और लोगों के बीच ग्रुप अपने फलाही कामों की बिना पर खूब चर्चा में रहा। हालांकि सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इस ग्रुप को तब जाकर मिली जब वेबसाइट विकीलीक्स को उन्होंने सपोर्ट किया। और दरअसल विकीलीक्स एक ऐसी वेबसाइट है जो कि करप्टेड पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट की खुफिया जानकारी को पब्लिक करने का काम करती है, और ये वेबसाइट पूरी तरह से यूजर के डोनेट किए गए पैसों से चलती है। लेकिन कुछ करप्टेड सियासतदान इसे बंद करवाने के पीछे लग गए और उन्होंने बैंक को ये ऑर्डर दिया कि जो लोग भी इस वेबसाइट पर पैसे डोनेट करें उसे कुछ महीनों के लिए रोक लिया जाए। और इसीलिए जब विकीलीक्स के पैसों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने बैंक की पेमेंट गेटवे को हैक करके विकीलीक्स के पैसों को रुकने नहीं दिया। को तबाह करके एक दूसरे के लिंक्स को तोड़ने में इस ग्रुप ने अहम किरदार अदा किया है, और एनोनिमस के शानदार काम की बदौलत इस ग्रुप को भी कहा जाता है। और आखिरकार बहुत डिजिटल रॉबिन हुड्स सारे सोशल वर्कर्स के बाद 2012 में टाइम्स ने एनोनिमस को 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट में शामिल किया। इसके अलावा एनोनिमस ग्रुप अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वेबसाइट को भी हैक कर चुका है, और इसके पीछे की ये वजह सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुसलमानों पर जो बैन लगाया गया था वो इस ग्रुप को पसंद नहीं आया। और दोस्तों, पूरी दुनिया में इस ग्रुप के मेंबर होने की वजह बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये ग्रुप आज भी इंसानों की फलाह और बका के लिए आवाज उठाने से पीछे नहीं हटता। और दोस्तों, आपको बता दें कि एनोनिमस ग्रुप ने रिलायंस पर भी काफी शदीद इल्जामात लगाए हैं। इस ग्रुप के कुछ हैकर्स का ये दावा है कि रिलायंस जियो यूजर्स का कॉलिंग डेटा अमेरिका और सिंगापुर की कंपनीज को बेच रही है, लेकिन ये बात जब पूरी तरह से प्रूफ नहीं हो जाए तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस ग्रुप को ज्वाइन करके इन्हें कोई भी सपोर्ट कर सकता है। इसलिए पूरी दुनिया के बहुत सारे हैकर्स इस ग्रुप में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी इस हैकर ग्रुप की, जो कि गैर कानूनी तरीके से ही सही लेकिन इंसानियत की फलाह के लिए काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें।